ताज़ा समाचार और मैं हूं आपके साथ नलिनी यादव। वक्त हो गया है खबरों का, रुक लेते हैं खबर की ओर। नीट यूजी मामले में हाई कोर्ट ने जानकारी मांगी है। हाई कोर्ट ने एनडीए से 18 जून को पूरी जानकारी मांगी है। अभ्यर्थियों के भविष्य से जुड़ा मामला है। हाई कोर्ट की तरफ से देखिए ये कहा गया है, इस मामले को हम गंभीरता से लेंगे। हाई कोर्ट ने ये बात कही है। धांधली की शिकायत पर हाई कोर्ट में सुनवाई हुई है। इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ पीठ ने सख्त टिप्पणी की है। तो देखिए इस मामले को हम गंभीरता से लेंगे, हाई कोर्ट की तरफ से ये कहा गया है। लगातार देखिए नीट परिणाम आने के बाद से अभ्यर्थियों की तरफ से तमाम सवाल खड़े किए जा रहे हैं। वहीं अब ये पूरा मामला हाई कोर्ट में पहुंच चुका है। तो नीट में 720 अंक का पेपर होता है। ये पूरा विवाद समझिए क्या कुछ है। इस बार 67 बच्चों ने पहली रैंक हासिल कर ली है। वहीं 2023 में 2, 2022 में 3, 2021 में 1 बच्चों ने टॉप किया है और 8 बच्चों के रोल नंबर एक ही सीरीज में 6 ने टॉप किया है। और ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता संदीप हमारे साथ जुड़ गए। संदीप, देखिए हाई कोर्ट की तरफ से कहा गया है कि एनटीए पूरी जानकारी दे 18 जून तक। देखिए नीट की जो परीक्षा होती है, जो मेडिकल के छात्र हैं जो इसमें अपना भविष्य बनाना चाहते हैं, उनके लिए सपने जैसी होती है। और देखिए देश के जितने भी मेडिकल कॉलेज हैं, अगर उसमें हमको प्रवेश पाना है तो यानी राष्ट्रीय पात्रता प्रवेश परीक्षा नीट को पास करना जो है वो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है। अब देखिए नीट की परीक्षा जब हुई थी तो इसमें देखा गया कि कई जो ऐसे छात्र हैं जिनके 720 में से 720 अंक आए, कई छात्र रहे, उस पर भी कई तरीके के सवाल उठे। लेकिन देखिए जो एक स्थानीय छात्रा है आयुषी, इसने सवाल उठाए कि इसकी जो पास जो पुस्तिका आई वो कटी और फटी हुई थी। और इसके बाद इलाहाबाद हाई कोर्ट की देखिए जो लखनऊ पीठ है उसने कड़ा रुख अपनाया और उसने एनटीए यानी जो नेशनल टेस्टिंग एजेंसी है उससे 18 जून को सभी साक्ष्यों के साथ प्रस्तुत होने के लिए कहा है। और कहा है कि ये अभ्यर्थियों के भविष्य से जुड़ा हुआ एक बड़ा मामला है, इस पे हम लोग कोई भी लापरवाही नहीं बरत सकते। हालांकि केंद्र के और एनटीए के कुछ जो लोग हैं जो आधिकारिक तौर पर वो कोर्ट में मौजूद भी हुए थे, लेकिन इलाहाबाद जो कोर्ट है वो देखिए संतुष्ट नहीं दिखाई दी। उसने ये कहा है कि अगर किसी ने अपनी शिकायत करी है कि उसकी जो पुस्तक है वो उसको कटी फटी मिली है, इससे उसको देखिए बहुत ही गहरा ये कहा जा सकता है कि मानसिक तौर पर नुकसान भी पहुंचा है। जबकि जो नेशनल टेस्टिंग एजेंसी यानी एनटीए है उसने ये कहा है कि जो भी पुस्तिका उसके पास भेजी गई थी वो एनटीए की तरफ से नहीं भेजी गई है। वो पुस्तिका कहाँ से आई है इसका पता कराया जा रहा है, क्योंकि नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ही लास्ट में इन सभी पुस्तिकाओं का एक तरीके से निरीक्षण किया जाता है। लेकिन नीट की परीक्षा को लेकर देखिए जिस तरीके के सवाल खड़े हुए, विपक्ष ने भी इसको लेकर सरकार को घेरा कि आखिर इस तरीके की परीक्षाओं में धांधलेबाजी कब रुकेगी। जबकि एनटीए ने साफ तौर पर कहा है कि किसी भी तरीके की नीट परीक्षा में कॉपियों के चयन में कोई धांधलेबाजी नहीं हुई है, कोई भी दिक्कत नहीं हुई है। अब 18 जून का जो दिन है वो बहुत ही अहम है। एनटीए जो है वो तमाम तरीके के साक्ष्यों को बटोर रहा है। उस जो आयुषी ने जो अपनी एक शिकायत दर्ज कराई है उसका कैसे पता लगा है, जो उसके पास पुस्तिका भेजी गई वो कहां से भेजी गई है, क्या किसी तरीके का कोई स्कैंडल इसमें शामिल है, तो तमाम तथ्यों को बटोरने में लगा हुआ है। और 18 जून को इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ पीठ के सामने जब ये लोग मौजूद रहेंगे तो बताया जाएगा कि आखिर उसके पास से पुस्तिका कहां से भेजी थी। और इस बार जो नीट परीक्षा बहुत मुख्य परीक्षा होती है, देखिए इस परीक्षा के बाद मेडिकल में जाते हैं छात्र, डॉक्टर बनते हैं, उसके बाद भी तमाम तरीके के जो कोर्सेज होते हैं। लेकिन अगर शुरुआत की परीक्षा में इस तरीके की धांधलेबाजी होती है या किसी भी तरीके की दिक्कत देखिए सामने आती है तो छात्राओं को भी देखिए गहरा आघात पहुंचता है। फिलहाल तो एक छात्रा ने अपनी जो है वो शिकायत दर्ज कराई है। कई बार ये भी देखा गया था, एक जगह से ऐसी बात सामने आई थी कि 720 में से उसको 715 अंक मिले हैं तो उसको फेल कर दिया गया है। तो तमाम देखिए इस बार जो है वो छोटी छोटी त्रुटियां सामने आई है और जिसके बाद वे इस पर एक शिकायत दर्ज कराई थी। जो स्थानीय छात्रा है उसका एक वीडियो वायरल हुआ था रोते हुए। उसके बाद ही इस पर इलाहाबाद की जो हाईकोर्ट की लखनऊ पीठ है उसने कड़ा रुख अपनाया और उसने कहा है कि इसको 18 जून को साक्ष्य प्रस्तुत करो और भविष्य में इस तरीके की परीक्षाओं को लेकर बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ न किया जाए। जो भी परीक्षाएं हैं वो चाहे नीट हो या जो भी परीक्षाएं हो उसको पारदर्शिता के साथ कराया जाए, जिससे बच्चे अपना
भविष्य जो है वो बेहतर तरीके से बना सके, अपनी पढ़ाई को कर सके। ऐसा ना हो कि परीक्षा देने के बाद वो धांधलेबाजी जैसी बातों में फंसे, उनका पढ़ाई का जो एक कंसंट्रेशन है यानी एकाग्रता है उसको किसी तरीके से खराब किया जा सके। तो 18 जून का देखिए मुझे लगता है कि वो दिन अहम है जब नेशनल टेस्टिंग एजेंसी अपने तमाम तथ्यों को लेकर कोर्ट के सामने प्रस्तुत होगी। जी बिल्कुल संदीप, देखिए एनटीए तमाम सवालों के घेरे में है और अभ्यर्थियों के साथ साथ देखिए अभिभावक भी बेहद परेशान हो गए। एक साल की मेहनत होती है, जिस तरीके से जो परिणाम सामने आए तमाम सवाल खड़े किए जा रहे हैं। अब देखिए इसमें एक साल की मेहनत से लगता है कि मुझे लगता है हर एक बच्चे का देखिए सपना होता है पढ़ाई करके जब वो नीट की परीक्षा देता है तो उसके मन में तभी से ही डॉक्टर बनने का या फिर मेडिकल फील्ड में जाने का जो एक ये कह सकते हैं कि ताना बुनना वो लग जाता है। लेकिन अब इस तरीके की देखिए अगर परीक्षाओं में दिक्कतें आएंगी तो अभिभावक देखिए स्वाभाविक तौर पर परेशान होंगे कि बच्चे जिस तरीके से अपनी पढ़ाई करते हैं तो कहाँ पर देखिए दिक्कत आ रही है, क्योंकि ना ये बच्चों की दिक्कत है ना ये पेपर लीक की दिक्कत है, ये है टेक्निकल फॉल्ट कि आखिर ये कहाँ से आया। बच्चे के पास जो है वो पुस्तिका किस तरीके से उसको ये पता चला कि उसकी पुस्तिका जो है वो कटी फटी है, जबकि ये कहा गया कि उसको 8 नंबर उसमें से दिए गए हैं। ये नंबर किस तरीके से दिए गए हैं, बच्ची से बात करने की भी कोशिश करी गई, उसके वीडियो को देखकर तो उसमें कई तरीके के कमेंट सामने आ रहे थे, उसमें लेकर वो सरकार को घेरने का प्रयास कर रहे थे कि आखिर ये क्या हो गया है, नीट की जो यूजी परीक्षा है क्या वो भी अब सुरक्षित नहीं बची है। लेकिन देखिए अब इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ पीठ ने देखिए इस पर संज्ञान लिया है। तमाम जो न्यायमूर्ति हैं और साफ तौर पर वो भी देखिए नाराज नजर आ रहे हैं। उनका कहना यह है कि किसी भी तरीके की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी जो है वो अपनी एक भूमिका दिखाते हुए तमाम तथ्यों को बटोरे, तमाम अगर उसको छात्रों से बात करनी है छात्रों से बात करे, अभिभावकों से बात करे, जहां जहां पर परीक्षाएं हुई है वहां पर देखे कि आखिर ये दिक्कत किस तरीके से आई है। क्या जो 720 में से 720 अंक लाने वाले छात्र हैं क्या वहां पर भी किस तरीके की कोई दिक्कत हुई है, 720 में से 715 आने वाले छात्र को फेल किस तरीके से कर दिया गया है। तो नीट परीक्षा में देखिए अगर इस तरीके की लापरवाही सामने आती है तो बच्चों की तैयारी करने का जो एक मन है, जो एकाग्रता है, देखिए वो भी परेशान होते हैं कि ऐसी पढ़ाई करने का। तो तमाम तरीके के सवाल देखिए इस समय बच्चों के मन मस्तिष्क में घूम रहे हैं। जो 720 में से 720 लाकर टॉप जिन्होंने देखिए किया है, अब उनको लेकर भी देखिए एक शंका आ रही है कि क्या आने वाले समय में ऐसा ना हो कि परीक्षा को किसी तरीके से निरस्त कर दिया जाए। तो तमाम देखिए इस समय सवाल जो है छात्रों के मन में चल रहे हैं, जिसके बाद जी तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। बहुत